सर 14 मई बिल्कुल करीब है। इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात, आम इंतखाबात होंगे, चारों सूबाई असम्बलीज़ और जनरल इलेक्शंस? देखिए 14 मई का अगर हम 145 का जो अदद है ये तो गुफ्तो शनीद के ऊपर जो है दलालत करता है। जैसे भी सियासी कशीदगी हो, जैसे भी हालात हो, इनको मौजूदा पोजीशन में गुफ्तो शनीद ही करके आगे पीछे थोड़ा सा वक्त करके इलेक्शनों की तरफ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों जमातों का आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे ये। और आई थिंक जो है ये इंतखाबात की तरफ ही मामला जाता हुआ नज़र आता है और इलेक्शन होंगे और प्रॉपर होंगे। और मुझे जो सूरत हाल लग रही है, मैं इन कार्ड्स में ये देखता हूँ कि क्या ओवरऑल इलेक्शन होंगे, पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, इस तरह की क्या सूरत हाल नज़र आती है। कार्ड से हम देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। क्या मुकम्मल इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं? तो कार्ड्स में चेक करते हैं, या पूरे पाकिस्तान, या क्या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, उसके भी हम कार्ड निकालते हैं और पंजाब के भी। तो क्या जो इलेक्शन हैं क्या पूरे पाकिस्तान में होते हुए नज़र आते हैं? तो उसके कार्ड्स जो है वो मेरे पास आ चुके हैं और मैं फिर पंजाब के इलेक्शनों के ऊपर भी मैं निकालता हूँ। क्या इलेक्शन सिर्फ पंजाब में होंगे? क्या मौजूदा जो इलेक्शन जो हैं या भी ओवरऑल निकालें जी, ये क्या पाकिस्तान में पंजाब में ही इलेक्शन पहले होंगे? तो इसके भी कार्ड मैं निकालने देता हूँ। तो हाँ जी, देखिए कार्ड बड़ा ख़तरनाक मैं है। आपको बताने लगा। जो ओवरऑल पाकिस्तान के इलेक्शनों की बात है, सारी जमातों का वैसे रुझान इस वक्त उधर ही है। अच्छा। कि मुकम्मल ही इलेक्शन हो जाए। और इसमें कमाल बात यह है कि शायद इमरान खान का भी अंदरूनी नज़रिया ऐसा हो कि इकट्ठे ही इलेक्शन हो जाए, क्योंकि शायद ये कह रहे हो कि सिर्फ पंजाब की हो जाए, मगर अगर इकट्ठे हो जाएं तो इसमें खान साहब का भी बड़ा फ़ायदा नज़र आता है। क्योंकि इकट्ठे इलेक्शनों में सूरत हाल बड़ी वाज़ेह नज़र आ जाएगी। और अगर पंजाब के सिर्फ इलेक्शन हुए तो उसमें ये दरमियान वाला, जिस तरह आपने कहा कि कार्ड ख़तरनाक है, तो चीटिंग होगी, खून खराबा हुई लगना, हालात ख़राब होंगे, चीटिंग होगी या उसमें मुतनाज़े हो जाएंगे, मुतनाज़ा होने के चांसेस हैं। तो दोनों जमातों के लिए जो इस वक्त मौजूदा पोजीशन में हक में जो बात जा रही है वो ये है कि जनरल इलेक्शन इकट्ठे अनाउंस हो जाएं। और चाहे उसका टाइम पीरियड जो आप जिस तरह कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है, टैरो कार्ड की बात करें कि अगर फ़र्ज़ किया 14 मई का ही टाइम है, इसको बेशक 15 दिन 20 दिन आगे पीछे करके तो जनरल इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सिनेरियो बनेगा कि जिस जमात ने भी सियासत में रहना है वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पावर के साथ आए और अपना पूरा किरदार अदा करे। और इसका जो फ़ायदा है ये पीटीआई को भी होगा। अच्छा। क्योंकि पीटीआई जो है, अगर तो हालात इस तरह के हो जाएं कि एक फ़ैसला हो जाए, जिस तरह गुफ्तो शनीद चल रही है पीडीएम की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी बातें मान के भी अगर ये फैसला हो जाए कि जी आपने पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस करने हैं, दोनों जमातों ने, और उसकी पूरी तैयारी करनी है, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा पीटीआई ले जाएगी। अच्छा। तो इस तरह की अगर सूरत हाल रही तो ओवरऑल चांसेस तो नज़र आते हैं इलेक्शनों के, उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इलेक्शन होंगे। सर जल्दी हो जाएंगे 8 अक्टूबर से पहले, जो कि इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, या होंगे ही नहीं? ये एक सवाल है कि क्या इलेक्शन होंगे या होंगे ही नहीं। ये इसको हमने दोनों कार्ड्स की एनर्जी से चेक करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से और टैरो कार्ड से, दोनों को देखते हैं क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। क्या 2023 में इलेक्शन होंगे, कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या 2023 में इलेक्शन होंगे। तो ये कार्ड क्या कहलाता है। और दूसरा ये बैंड बाजे लग रहे हैं, लग रहा है कोई हुक्मरान बनने जा रहा है। और दूसरा कार्ड क्या है कि जी क्या इलेक्शन नहीं होंगे, क्या इलेक्शन 2023 में नहीं होंगे। दोनों कार्ड्स को हम निकाल रहे हैं और देखिए अगर नहीं होंगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के पीरियड में इलेक्शन फाइनल होने चाहिए। अच्छा। ठीक है, मेरे पास जो प्रिडिक्शन मैं दे रहा हूँ आपको, चौथे माह में इसको फाइनल हो जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, अगर ये ना हुए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा ये कि इलेक्शन होंगे तो ये जो सूरत हाल है इलेक्शन होने की, ये 2 माह के अंदर फाइनल हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आप देखें 2 का फिगर है, यहाँ भी 2 का फिगर है, और होंगे इलेक्शन होंगे 2023 में।
और बड़ी दोनों जमातें भरपूर, बल्कि 6 जमातों का भरपूर किरदार होगा इन इलेक्शंस में, 6, ठीक है। और उसमें 2 जमातें बड़ी 3 जमातें एक साइड पे हो जाएंगी, 3 जमातें एक साइड पे हो जाएंगी। अच्छा, बंट इस तरह की ये सूरत हाल, सियासी सूरत हाल होगी। और कुछ इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी नज़र आते हैं, और 2 जमातों का, और एक दरमियान में 2 जमातें जिस तरह लड़ रही हैं, तो एक दरमियान में जमात जो है वो दोनों के साथ बना के रखेगी। मैं समझता हूँ कि ये PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो देखें, आपको कार्ड्स की एनर्जी, ये जमात और अगर ये 2 जमातें हों तो दरमियान वाला जो है ना खेल रहा है। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ये खेलने का किरदार अदा कर, जैसे अभी खेल रही है, वो खेलती रहेगी और खेलती रहेगी। और इसका जिस तरफ हाथ हुआ उस तरफ जो है एनर्जी ज़्यादा आपको मिल जाएगी, पावर में आप लोगों के जो जमातों के किरदार जो है वो उस तरफ चाहिए। सर आखिर में उमर अता बंदियाल साहब डटे रहेंगे या स्टेप डाउन कर जाएंगे? उमर अता बंदियाल की अब आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी उसको हम देखते हैं। उनके 6 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट होने में। उमर अता बंदियाल, देखिए हमें आपको पता है एक दिन भी बड़ा अहम होता है। दिन जो बंदा इक़्तिदार में हो या किसी ओहदे में हो, तो हर दिन ही, हर लम्हा ही अहम होता है। तो उमर अता बंदियाल क्या अपने फ़ैसले पर डटे रहेंगे? उमर अता बंदियाल क्या अपने किए गए सियासी फ़ैसले पर डटे रहेंगे? कार्ड क्या कहते हैं? तो डटे रहेंगे जी, 100% डटे रहेंगे। और ये जो लाठी हाथ में नज़र आ रही है मुझे, वही वो जो फैसला किया उस फैसले से नहीं हटेंगे। अच्छा, वो फैसले के ऊपर नहीं हटेंगे, जैसा मर्जी प्रेशर आए उन पे। हाँ जी। और इसका आपको अंदाज़ा, ये 8 का फिगर है, अगस्त में आपको पता लग जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 माह बहुत अहम है इस वक्त। अगस्त का महीना बहुत अहम है और काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिला आपसे और बहुत कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई। अब बेहतर तो अल्लाह की ज़ात जानती क्या होता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।